हमें कैदी बनाकर जो मुसीबत मोल ली है उसका अंदाजा नहीं तुम्हें। क्या वाकई? तो बताओ हमें ताकि हम भी जान सकें कि कितने अहम हो तुम। वापस दो मेरी तलवार। अगर मुझे बता दो कि एक मुसलमान जंगजू एक ईसाई के साथ इस बयाबान में क्या कर रहा है तो शायद मिल जाए। जवाब दो ना, किसके सिपाही हो? पहले भी बता चुके हैं, ना ही हम कोई सिपाही हैं और ना ही जंगजू। सुन लिया जवाब, तो तलवार वापस दो। ये भी मिला है। दे दो इसे। कैसा लगा आपको? चाहे पैसे ले लो लेकिन तलवार वापस दो मुझे। 3 गुना ज्यादा कीमत दूंगा। नौजवान, शायद तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ, अब तुम में और तुम्हारी तलवार में फर्क नहीं कोई, क्योंकि दोनों ही मेरे कब्जे में है। क्या तुम्हारा मालिक दुर्गाम के लिए काम करता है? एक गुलाम को इतना तजस्सुस नहीं करना चाहिए। शाहवार का क्या हुआ? नाम भी मतलब उस सांप का। मिस्र में जिसको उसने नहीं डसा बस वही बचा है। नूरुद्दीन जंगी ने अगर मदद ना भेजी तो उसके सारे ख्वाब टूट जाएंगे। और दुर्गाम? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। शाहवार और दिरगाम में कोई फर्क नहीं है। शहंशाह अमालरिक की पुश्तराही की वजह से वो तख्त पर बैठा है। अमालरिक कौन? ओहो, इसे दुनिया की कोई खबर नहीं। चलो चलो जल्दी करो, चलो। अपनी बहन को कत्ल करके तख्त पे कब्जा किया उसने। कुछ का नया बादशाह है वो। बाबा, दिरगाम तो जैसे खुशी से पागल हो गया है। जश्न की तैयारियां पूरे शहर में की जा रही हैं। बदबख्त, उसे लगता है कि ऐसा करने से वो शहर पर हकमियत हासिल कर लेगा। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं? तन्हा छोड़ दिया हर एक ने मुझे। शान और शौकत की जिंदगी गुजारने वाला वजीर शाहवार देखो किस हाल में आ पहुंचा। बाबा, काफिला है ये तो। काफी तादाद में हैं ये लोग। काजी फाजिल आ गए वो। लगता है कामयाब लौटे हैं। मिस्र का शेर जंगियों को हमारी हिमायत करने पर कायल करके कामयाब लौटा है। शामिल काफिले में शामिल हर एक शख्स बहुत अहमियत का हामिल है। अगर खुद भी उनकी खिदमत में पेश होना पड़े तो पीछे मत हटना, क्योंकि आने वाला यह काफिला मिस्र में हमें हमारा मकाम वापस दिलाने का वाहिद जरिया है।
क्यों घूर रहे हो मुझे ऐसे? क्या गाना पसंद नहीं आया तुम्हें? लगता है किसी पिंजरे में नहीं बल्कि पालकी में जा रहे हो। बहुत खुश हो तुम यहाँ? इससे कई ज्यादा बदतर हालात देख चुका हूँ। खतरा मोल लेके इस रास्ते पर निकला था, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमला हो गया, जल्दी से अपनी अपनी तलवारें निकालो। बहुत हुआ, फौरन तब्दील कर लो रास्ता। ये काफिला मिस्र के खलीफा वजीर दिरगाम के ताबे है। अगर एक घोड़े के कान को भी तुम्हारी तलवार छू गई तो बदले में तन से जुदा कर दिया जाएगा तुम्हारा सर। ना तो तुम्हारे मिस्र के वजीरों से और ना ही तुम्हारे मोविनों से सरोकार है कोई। हमें तुम्हारा माल भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए बस वो काले लिबास वाला। उसे हमारे हवाले कर दो। इस आदमी ने हमारे कबीले पर हमला किया, कत्ल और गारत की। इससे हिसाब चुकाना होगा। अपना माल बचा लो और इसे हमारे हवाले कर दो। कारातिगिन, इसी काफिले का हिस्सा है ये आदमी भी, और ये मेरा है। किसी को नहीं दूंगा मैं। तो फिर हम छीनना भी जानते हैं। हमला करो। उसी वक्त पूरे कबीले को मार देना चाहिए था। मेरे हाथ खोलो, मुझे तलवार दो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम आराम करो।
देख लिया, ये तो सभी मारे गए। चलो साथियों, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ जल्दी, हम निकल रहे हैं। जल्दी। चलो आ जाओ साथियों, जल्दी करो, जल्दी चलो चलो। चलो जल्दी, शाबाश। हाँ जल्दी करो, जल्दी, बहुत बहुत कम है हमारे पास। चलो जल्दी जल्दी। यही है इस शहर का सबसे कमजोर दिफाई मकाम। दरगाम जानता है कि ज़रब आए तो यहीं से आएगी, इसीलिए दीवानावार किलाबंदियां करवा रहा है। तो हमारी चाल यहीं से शुरू होगी। हम अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा यहाँ तैनात करेंगे ताकि वो अपने अंदेशे को सच माने और गलत फहमी का शिकार रहे। और जब वो बेफिक्र हो जाएगा तो हम वहां से हमला करेंगे जहां से वो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझता है। क्या इस दरवाजे का मुहाफिज वाकई तुम्हारा वफादार है? इसमें कोई शक नहीं है, वो वहां मेरा सबसे वफादार आदमी है। उन्हीं वफादारों की गद्दारी ने तुम्हें यहाँ पहुंचा दिया है। पूरा लश्कर उस एक आदमी के कांधों पर नहीं रखा जा सकता जो मौत की आहट सुनकर अपना रास्ता बदल ले। ये नौजवान जबान का बहुत बेबाक है माशाल्लाह। तो फिर बताओ क्या करना चाहिए हमें? अंदरूनी मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सकते। शहर के अंदर रसाई हासिल करनी होगी। यारुकी ने सही कहा, किसी को तो शहर के अंदर होना ही चाहिए ताकि मंसूबे की निगरानी की जाए। काजी फाजिल, तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। नामुमकिन, ये तो खतरनाक है। हम काजी फाजिल को खतरे में नहीं डाल सकते। दरगाम इन्हें हर जगह तलाश कर रहा है। जिंदगी अगर एक रियासत होती तो भी मैं इसे मिस्र के लिए कुर्बान कर देता। मैं वापस जाऊंगा। क्या अमीर शिरको की कोई खबर है? करातेगिन आ गया, मगर ना कोई खैर मकदम हुआ, ना कोई नारे लगे, ना कोई जश्न हुआ। पूरा महल सन्नाटे में गुम है। माजरा क्या है? बस मेरे ही कदमों की गूंज सुनाई दे रही है। कहाँ है सब? हाँ? एक भी जीरो दिखाई नहीं दिया। क्या जंगी सल्तनत खत्म हो गई और मुझे खबर भी नहीं हुई? अल्लाह न करे, जबान संभालो करातेगिन। ये क्या कह रहे हो तुम? तो फिर ये सब क्या हो रहा है? आपा खातून को मैं मूसल छोड़ने गया और वापस आया तो यहाँ कोई भी नहीं। सुल्तान नूरुद्दीन कहाँ है? शिरकू कहाँ है? सुल्तान मुअज्जम कुद्स गए हैं। देखो जरा, सुल्तान नूरुद्दीन मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। मेरे बहनोई सुल्तान करातेगिन से पूछे बगैर सफर पर निकल गए। वो तुमसे क्यों पूछेंगे? सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन? क्या हुआ दरवेश चाचा? बहुत जल्दी भूल गए आप मुझे। मेरे कान और आंख हर जगह लगे रहते हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? साफ साफ कहो ना। अमीर सलाहुद्दीन कहाँ है मुझे मालूम है। क्या तुम वाकई जानते हो कि अमीर सलाहुद्दीन कहाँ है? मिस्र के रास्ते पे, मगर वो अपने घोड़े पर नहीं है। एक सियाह पिंजरे में कैद है। उन जालिमों ने अमीर सलाहुद्दीन को अपना गुलाम बना लिया। यानी कैदी? काहिरा के रास्ते में जो मेरे दोस्त मौजूद हैं, उन्होंने गुलामों का एक काफिला देखा तो उन पर हमला कर दिया। जब अमीर सलाहुद्दीन उन्हें उस पिंजरे में दिखा तो उन्होंने पहचान लिया, और पहचानने के बाद उन्होंने कहा कि हम सलाहुद्दीन की मदद करते हैं, मगर ना हो सका क्योंकि वो ताजिर बहुत जिद्दी है। हो सकता है वो गलत हो, उन्हें पहचानने में कोई गलती हुई होगी। अगर ऐसा होता तो वो अपनी जानें न देते। सलाहुद्दीन को बचाने में मारे गए वो। उन सब लोगों में से बस एक ही बच पाया है और वो जख्मी है। उसी ने मुझे इत्तला दी। हमें फौरी तौर पर मिस्र में अमीर शिरकू को पैगाम भेजकर इत्तला देनी चाहिए। उससे पहले हमें फातिमा खातून और नजमुद्दीन अय्यूब को खबर करनी होगी। नजमुद्दीन अय्यूब, वो अपने बेटे की तलाश में सुल्तान का हुक्म ना मानते हुए यमन चलेगा, जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। क्या अपने भाई शिरकू को भी उन्होंने ही भेजा है मिस्र? नहीं, वो अमीर यारुकी के हमरा किसी और मकसद के लिए रवाना हुए हैं। तुम्हें भी उनके साथ होना चाहिए करातेगिन। क्या बात कर रहे हैं?
इससे पहले कि वो कोई कदम उठाएं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि अमीर सलाहुद्दीन भी मिस्र में है। अरे दरवेश चाचा, मैं पहले ही बहुत लंबा सफर करके आया हूँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे भूख लगी है, मुझे छोड़ किसी और को भेजे। वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा है, कोई कासिद भेजे। सिर्फ कासिद नहीं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है कारातेगिन। उन्हें मेरी जरूरत है। मेरे बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। चलो ठीक है, एक बकरे का सर भून देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। चलो चलो जल्दी। हम रात यही गुजारेंगे, चलो जल्दी करो। चलो 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 नीचे उतरो। सुना नहीं मैंने क्या कहा, नीचे उतरो। क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर एक मदरसा था, साबिक वजीर शाहवार ने बनवाया था। और खामोश हो जाओ। नए वजीर दिरगाम का कहना था ये जासूसों से भरा हुआ है, इसलिए इसे जला दिया। सुना नहीं क्या कहा मैंने? चलो चलो आगे बढ़ो, इसे पानी पिलाओ। ये लो पियो, पियो इसे, पियो। बाबा चतका ज़ालन वहदा। बहुत ही सुस्त और काहिल हो। चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। चलो 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 तेज तेज कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ो। रास्ते से हटो मेरे। तलवार को घूरना बंद कर दो। अलीसा की 2 आंखें आगे और 2 आंखें पीछे लगी हुई हैं। तुम्हारी तलवार मेरे पास अमानत है। जो लड़ाइयां तुमने अभी लड़नी है, अगर उनमें तुम्हारा सर सलामत रहा तो तुम्हें तलवार वापस मिल जाएगी। उससे पहले नामुमकिन है। सराय में जाकर पेट भर कर खाना खाओ, आराम करो, तैयारी करो, इस तरफ ले आओ, क्योंकि कल तुम लड़ोगे। हाँ इधर इधर इधर। चलो चलो जल्दी करो। सुस्त और काहिल है। चलो जल्दी करो। चलो चलो जल्दी चलो। ज्यादा जल्दी मत करो, चलो। ये यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं। वो जो कागज का टुकड़ा तुम्हें मिला है, क्या वो यहाँ से निकलने का रास्ता है? जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे लिए तो है। चलो चलो जल्दी कदम बढ़ाओ, जल्दी जल्दी। आपने एक बार फिर से मुझे याद किया। अपनी बात की बहुत पक्की साबित हुई तुम। यहां तक कि खलीफा की ज़ौजा भी तुम्हारी सुरीली आवाज सुनने से कासिर रही। क्योंकि अब जबकि मैं आजाद हूं, उसके बावजूद भी मुझसे कैदियों जैसा सुलूक किया जा रहा है। बता चुका हूं, मुआहिदा वजीर शाहवार के साथ हुआ था, मेरे साथ नहीं। वो अब नहीं रहा, फिर मुआहिदा भी नहीं रहा कोई। किस्मत। तुम्हें आजादी के साथ महल में जिम्मेदारियों को पूरा करने का मौका दे रहा हूं, और इसके बदले मेरी चाहत के मुताबिक अपनी सुरीली आवाज में मौसीकी सुनाओगी। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ मौजूद होने का सबब सिर्फ एक ही है। मैं नहीं चाहती कि आप उस मासूम बच्चे की जान ले लें। ये सर कभी किसी जाबिर के आगे नहीं झुका, लेकिन ये भी मालूम है कि अपनी जालिमाना रविश को कायम रखते हुए आप कोई भी हुक्म जारी कर सकते हैं। पियो इसे। ताकि तुम्हारी ये जहरीली जबान मीठी हो जाए।
मैंने मशरूब पेश किया, इनकार कर दिया तुमने। उस आलीशान तकरीब में अपनी सुरीली आवाज नहीं सुनाई। अब भी अपनी मनमानी कर रही हो। क्या समझती हो मुझे? बर्दाश्त करता रहूंगा क्या ये सब? किस्मत। मौजूदा वजीर मिस्र खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा है कि एक तन्हा औरत के सामने चिल्लाकर अपनी ताकत जाहिर कर रहा है। नहीं गाऊंगी मैं। मेरी आवाज कोई कैद नहीं कर सकता। मालिक हूं मैं इसकी। पहले ऐसे मुकाबले में शरीक हुए कभी? एलिसा, हमें किसके खिलाफ लड़ना होगा? उन नाजुक मिजाज सिपाहियों से। इनकी हरकत से धोखा मत खाना। ये सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं।